हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये बोर्ड के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ओके, देखिए इसमें एक्चुअली देखें तो ये 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला तो आपका है ट्राई, है ना। तो ट्राई का मतलब हम सभी जानते हैं 3 होता है। ट्राई का मतलब 3 होता है। और ये गोनो जो आपका है ना, ये गोनो का मतलब होता है साइड्स। और ये मिट्री जो है, मिट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। ओके, ये आपका मेजरमेंट होता है। ओके, तो ऐसा 3 साइड का क्या है, 3 साइड्स का कौन सा शेप है जिसको हमने स्टडी कर रखा है अब तक, जिसका मेजरमेंट हमने कर रखा है। ऑफ कोर्स ट्राइंगल है ना, हमने ट्राइंगल पढ़ रखा है। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होते हैं। ओके, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम बेसिकली ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्राइंगल्स के बारे में ही, उसके एंगल्स निकालेंगे, उसके साइड्स निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब ट्राइंगल्स में हमने एक चीज जो ज्यादा पढ़ी है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल हम सभी जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, और इसकी जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनिस, है ना। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। ओके, अब देखिए अगर आप बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप देख कहां से रहे हैं वो चीज ज्यादा मैटर करती है। जैसे अगर आप यहां पर खड़े हैं, है ना, आपको यहां पर खड़ा कर दिया जाए और यहां से अगर आप देखते हैं तो आपका बेस क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, बेस। तो ये हमारा इसके जस्ट ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर आप यहां से देख रहे हैं ये वाले पॉइंट से, तो ये बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, इतनी चीज समझ में आई। और इसको डील करने के लिए, इसके साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, कुछ बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझ में आता है, बहुत परेशान होते हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको डील कौन करता है, पाइथागोरस थ्योरम। हमने अभी तक पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ये साइड्स को, कभी 2 साइड्स दी रहती हैं, तीसरी फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हो, ये या ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हो, लेट अस अज्यूम कि ये थीटा है। ओके, या यहां से हम अगर देख रहे हैं तो ये थीटा होगा, है ना, या इसको फाई मान लेते हैं, कुछ भी। ओके, ये थीटा है, ये फाई है। ओके, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये वाला एंगल, यहां से देख रहे हैं तो ये वाला एंगल। ओके, लेट अस से कि हमें कोई एंगल इसमें से फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें एंगल्स का कोई रिलेशन नहीं बताता है। हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एंगल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिफाइन कर रखी हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है साइन। ओके, इसको हम शॉर्ट में SIN भी लिखते हैं। ओके, दूसरा है हमारा कोसाइन और इसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। ओके, ऑफ कोर्स हमें थीटा फाइंड करना है तो हम थीटा लिख लेंगे यहां सबके सामने। ओके, थर्ड है हमारा टैन। ओके, टैन, इसको टेंजेंट बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसको टैन थीटा लिखते हैं। अगला हमारा है, फोर्थ वाला है कोसेक थीटा और फिफ्थ है सेक थीटा और सिक्स्थ है कॉट थीटा। ओके, ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिफाइन कर रखी है। बेसिकली आपकी कितनी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ओके, अब इसको हम इसके हेल्प से, मान लो हमें साइड्स दी हुई हैं, तो साइड्स के हेल्प से हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस केस में हम लोग यूज करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अब अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में H बोल दो, इसको शॉर्ट फॉर्म में B बोल दो और इसको शॉर्ट फॉर्म में P बोल दो, ठीक। तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे वो आपको एक ट्रिक बताता हूं। P
बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, ये आपका P जो है वो परपेंडिकुलर है, B बेस है, P फिर से परपेंडिकुलर है, यहाँ H हाइपोटेन्यूस है और B जो है क्या है, बेस है। ओके, हिंदी में इसको परपेंडिकुलर को बेसिकली शायद इसको बुलाते हैं लंब और B को बेस बुलाते, बेस मतलब आधार बुलाते हैं। मुझे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। और H को कर्ण बुलाते हैं, शायद हाइपोटेन्यूस को कर्ण बोलते हैं। ओके, तो आप इसको हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक, अब आप इसको याद कैसे करेंगे, इसको पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ओके, अब साइन थीटा के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब P बाई एच। ओके, कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो B बाई एच, सेकेंड वाला। ओके, दिस इज B बाई एच। और tan कैलकुलेट करना है आपको तो P बाई बी। ओके, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब 3 बच गए, इन तीनों के लिए क्या करना है, ऐसे में आपको इसको रिवर्स कर लेना है, इसका उल्टा लिख लेना है, एच एच बी अपॉन पी बी पी। ओके, अब कॉसेक लिखना है आपको, कॉसेक हो जाएगा आपका h बाई पी। ओके, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पर ये आपका सेक हो जाएगा h बाई बी मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और द लास्ट वन इज बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट थीटा। ओके, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे लर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस कर लिए, और जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यूज हम याद करते हैं, लर्न करते हैं, ताकि उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकें एग्जाम में, है ना। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं इसी वीडियो में उसका लिंक साइड कर दूंगा, डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसके वैल्यूज को इजीली लर्न कैसे किया जाए। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ना यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को ना यूज करके, हमें यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ओके, जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। ठीक, तो जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको हम यहाँ पर लिखने नहीं जा रहे हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ढेर सारी हैं और वो आइडेंटिटीज को एक बार में लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए जो जो क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे उसके आइडेंटिटीज को सामने लिखते जाएंगे, जो भी यूज करेंगे उसको हम सामने लिखते जाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस वन बाय वन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का, जिसमें बोल रहा है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ओके, हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो अब एक चीज देखिए, अगर हमें इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से करना होता तो कैसे करते। साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन हमारा क्या होता है P बाई एच। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब P की वैल्यू हमें 7 दी है और H की वैल्यू कितनी दी है 25। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। पाइथागोरस देखो यहाँ पर अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का, कोई एक ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, लेट अस से राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद द राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको इसका हाइपोटेन्यूज 25 दिया है और बेस परपेंडिकुलर कितना 7 दिया है। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कॉस भी मिल जाएगा हमें इजीली, टैन भी मिल जाएगा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले से, है ना। तो वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं करना है। ओके, इसमें हमें यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, अब हमें देखना पड़ेगा कि साइन और कॉस का रिलेशन क्या है, कॉस और टैन का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी कि आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, वो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं ये आइडेंटिटी होती है, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, यहां से हमें कॉस निकालना है, तो कॉस मिल सकता है इजीली अगर हम साइन को उधर भेज दें, है ना। तो यहां से आप लिखेंगे, ये आपको इंप्लाई कर रहा है cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 एंड दिस साइन स्क्वायर थीटा विल बी नेगेटिव, इधर आके माइनस हो जाएगा, ओके। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 7/25, तो ये हो गया 7/25 और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, ओके। 625 होता है ना। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 625 माइनस 49 अपॉन 625, ये नीचे हमारा एलसीएम हो गया इसका 625। ये आपका जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ये 15 से 9 जाएगा, 5 से 9 जाएगा नहीं, तो एक हम लोग क्या करेंगे, बोरो लेंगे, उधार लेंगे, और उधार लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ हमारा 1 बचा, 1 से 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऐसे में हम एक और यहाँ पर क्या लेंगे, उधार लेंगे, यानी कि बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 11 और 11 से 4 जाएगा तो 7 आएगा और यहाँ बचा हमारा 5, ओके। सो दिस इज 576 अपॉन 625 और ये 576 अपॉन 625 जो आया है वो आपका कॉस स्क्वायर थीटा आया है ना। और अगर दोनों साइड, हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे में हमें कॉस थीटा बनाने के लिए इसको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना। और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा रूट ओवर 576 अपॉन 625 और ये किसका स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 24 और ये आपका 25 का स्क्वायर है, ओके। तो cos थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, cos थीटा इक्वल्स टू 24 अपॉन 25, ओके। अब हमें निकालना है tan थीटा, ओके। तो देखना है कि sin cos के साथ tan का क्या रिलेशन है, ओके। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। ये एक आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी हमने ये यूज की है, दूसरी आइडेंटिटी ये वाली यूज कर रहे हैं, ओके। तो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/25, सो दिस इज 7/25 और cos की वैल्यू क्या आई है, 24/25, ओके। 24/25, दिस 25 and 25 will get cancelled, we get 7/24, so tan theta equals to 7/24, ओके। ये हमारी दोनों वैल्यूज मिल गई। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है, ओके। बुक में आइडेंटिटीज इकट्ठा दी हुई हैं, आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे और 1 by 1 आइडेंटिटीज को यूज करते जाएंगे, ओके। इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आइडेंटिटीज भी लर्न हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, ओके। tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3/4, ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अब हमें tan थीटा की वैल्यू देके sec थीटा और cos थीटा पूछ रहा है, तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा sec थीटा और tan थीटा का क्या रिलेशन है। जब हमें इसकी हेल्प से sec थीटा फाइंड आउट करना है तो हमें इसका रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो sec थीटा और tan थीटा का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट। तो ऐसी आइडेंटिटी जो sec और tan को रिलेट करती है वो ये है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है और tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहां पर पुट करेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस tan की वैल्यू हमें दी हुई 3/4, सो दिस इज 3/4 और यहाँ tan स्क्वायर है तो हम वैल्यू को स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, ठीक, वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। ये हो गया 1 प्लस
दिस इज 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 3 इंटू 3 दैट इज 9, एंड 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज 16। ओके, सो दिस बिकम्स, इसको हम 1 बाय 1 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। यहां से हमें मिलेगा 16 प्लस 9 अपॉन 1, और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। ये हमारा अगर ऐड करेंगे 16 और 9 को, तो ये हमारा हो जाएगा 25। ओके, तो ये 25 अपॉन 16, और ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा है क्या, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो सेक स्क्वायर थीटा की मिली है। ओके, यहां से हमें इसको सेक थीटा में कन्वर्ट करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड है ना, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इसको हटाने के लिए। तो जब स्क्वायर, चाहे इसको आप लिख लीजिए चाहे आप डायरेक्ट कर दीजिए, टेकिंग SQRT में लिख रहा हूं, मतलब स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड्स का मतलब दोनों तरफ। ठीक, अब यहां पर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये आपका हो जाएगा 5 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू जो हमारी आई है वो है 5 अपॉन 4। क्या है, 5 अपॉन 4। ओके, अब हमें निकालना है कॉस। ओके, तो कॉस और सेक का या कॉस और टेन का क्या रिलेशन है वो चीज हमें ढूंढना पड़ेगा। कॉस और टेन का रिलेशन है तो, पर अगर हम देखेंगे तो उसमें एक और वेरिएबल आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, उसमें साइन थीटा भी हमें नहीं पता रहेगा, तो वो वाले आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक दूसरी आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारी जो है सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पर हम लिख के देखेंगे सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास रिलेशन है, मतलब आइडेंटिटी है। यहां से अगर हम लोग कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस को यहां लाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा, सेक को यहां भेजेंगे, क्या हो जाएगा, सेक हमारे पास है तो सेक यहां डिवाइड करने लगेगा, मतलब ये इंप्लाई करेगा कि कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। हमें दो नई आइडेंटिटीज मिल गई, तो इसका यूज करके हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे। अब सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/4, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5/4, ये 4 हमारा कहां चले जाएगा, ऊपर, यहां से हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें सेक की वैल्यू मिल गई और कॉस थीटा की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। तो चलिए आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अभी आगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9, कॉट थीटा की वैल्यू 40/9 दे रहा है, 40/9 बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा। इस बार कॉसेक थीटा और साइन थीटा के वैल्यूज पूछ रहा है। ओके, तो चलिए इसको भी करते हैं, देखते हैं। देखिए चुटकी में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, आप खुद से भी पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा जो आप मोटिवेट हो जाओ अपने आप से कि हाँ मुझे आ रहा है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 40/9 है और यहाँ से हमें कॉसेक थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें कॉट और कोसेक के बीच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में जो हमारे पास रिलेशन है, आइडेंटिटी है, वो ये है, लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं, और वो आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये आइडेंटिटी हमारे पास है, यहां पर हम कॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट की वैल्यू क्या दी है हमें, 40/9। याद रहे यहां पर हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, ओके, जबकि यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू दी है। ऐसे में हमें इसको स्क्वायर करना नहीं भूलना है। ठीक, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ओके, 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 इंटू 40 दैट इज 1600, एंड दिस 9 स्क्वायर विल गिव यू 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 81 यहाँ आएगा, 81 प्लस 1600
अपॉन इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 81 हो जाएगा, और यहां से हमें ये 1681 अपॉन 81 मिल जाएगा। ये किसके इक्वल है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब इसका जब हम फिर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा जो स्क्वायर रूट है 41 का है, तो यहां पर हम लिखेंगे 41 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू जो आई वो हमें मिल गई 41 अपॉन 9। ओके, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 41 अपॉन 9। अब यहां से हमें ढूंढना है साइन थीटा, तो साइन थीटा और कॉसेक के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ऐसे में हमारे पास जो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम फिर से जैसे कॉस और सेक वाले केस में हमने किया था, साइन को यहां भेजेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां डिवाइड कर रहे हैं, यहां के मल्टीप्लाई करेगा, और यहां से हम कॉसेक को नीचे ले जा सकते हैं। ऐसे में ये हमें दे देगा साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। और कॉसेक थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, ऐसे में हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक की वैल्यू कितनी है 41 अपॉन 9, और ये 9 हमारा ऊपर चले जाएगा, तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 9 अपॉन 41। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन थीटा की वैल्यू। तो इस तरह से आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस आर रियली वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, सो यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ आल्सो। डिपेंड नहीं होना है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।